प्यारे बच्चों, ऑलरेडी इस समय मैकेनिक्स में मोशन वन डायमेंशन दैट इज सेकंड टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सेकंड टॉपिक में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड खूब ढेर सारा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है। लेकिन आओ नेक्स्ट क्वेश्चन एक हम लोग सॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी असाइनमेंट में सेकंड लेवल में लास्ट में बेटा आप लोग क्वेश्चन देखना 111 नंबर क्वेश्चन है। 111 नंबर ये क्वेश्चन जो कि आईआईटी मेंस 2021 में पूछा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चंस की बेटा जबरदस्त प्रैक्टिस होनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा वो हर वैरायटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में लिख रहा है बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद वेलोसिटी v नॉट, यानी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है along positive x axis on which force minus alpha x square is acting on it. Find the maximum distance from the origin up to which the body can go. तो देख रहे हो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है बेटा वो रिटार्डिंग फोर्स है। कैसे पता? स्पष्ट लिख रहा है माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बॉडी पे फोर्स लग रहा है, यानी बॉडी धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख दो, वी नॉट। वेलोसिटी का जो लोअर लिमिट होगा वी नॉट होगा, अपर लिमिट इसका बेटा क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और बॉडी इनिशियल में जीरो पर होगा, दैट इज ओरिजिन पर होगा, और फाइनल उसका डिस्टेंस एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। और क्वेश्चन में कहीं भी टाइम का नाम नहीं लिया है। तो जब टाइम का नाम नहीं लिया है तो निश्चित है कि इक्वेशन हम लोग बनाएंगे उसमें टी को बेटा एलिमिनेट करेंगे। टी को एलिमिनेट करने के लिए निश्चित है कि हम लोग बेटा चेन रूल अप्लाई करेंगे। और ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन हमने कराया भी था जिसमें चेन रूल अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना ये निश्चित आप लोग को सीखना चाहिए। अब बेटा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन retarding force on the body F is equal to, क्वेश्चन में देखो यहां पे दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहां पर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। अब तुम फोर्स को लिख दो बेटा यम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दो, इज इक्वल टू माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। अल्फा को कांस्टेंट मान के चलना है, क्वेश्चन में कांस्टेंट है। यहां से बेटा आ गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। दैट इज एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं बताओ, डीवी अपॉन डीटी। तो एक्सेलरेशन लिख दो बेटा डीवी बाय डीटी इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब बताओ यहां पर, अब क्वेश्चन में तुम खास बात ये देख रहे हो कि माइनस यहाँ पे डीवी अपॉन डीटी है, दैट इज टी है क्वेश्चन में। तो जब टी है तो ऐसे कंडीशन में टी को यहाँ से हटाना होगा, और टी को हटाने के लिए क्या अप्लाई करोगे बेटा, चेन रूल अप्लाई करोगे। और चेन रूल अप्लाई करके आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, टी को हटा सकते हो। तो चेन रूल अप्लाई करने के लिए क्या हमने मेथड बताया था, यहाँ देखो डीवी अपॉन डीटी है तो डीवी रहने दो, अपान लगा दो, इंटू अपान लगा करके यहाँ बेटा dt लिख दो, और अपने तरफ से यहाँ पे dx लिख दो, और यहाँ पर अपने तरफ से dx लिख दो। तो यहाँ पे तुमने dx लिखा तो यहाँ भी देखो dx लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं चेन रूल। तो क्या है चेन रूल, पहले पाप करो उसके बाद से गंगा स्नान कर लो, तो तुरंत क्या होता है, चेन रूल अप्लाई हो जाता है। याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर तुम देख रहे हो कि ये जो dx अपान dt है, क्या है, dx अपान dt, इसको क्या लिखोगे बेटा, वेलोसिटी। तो आओ इसको हम क्या लिख दें, वेलोसिटी लिख दें, ठीक है। तो dx अपान dt इज वेलोसिटी, तो इसको वेलोसिटी लिख दिया, और यहां पर dv अपान dx रह गया, dv अपान dx इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा v को इधर रहने दो, dv को इधर ले जाओ, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम इंटू एक्स स्क्वायर। और ये जो dx है, ये dx ये इधर आ गया। अब बेटा दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, दैट इज v dv इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन अल्फा अपॉन m
इंटू एक्स स्क्वायर dx। ठीक, इधर इंटीग्रेशन बेटा x के रिस्पेक्ट में है, राइट हैंड साइड में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो x का लिमिट अप्लाई करोगे, शुरू में बॉडी ओरिजिन पर रहा होगा तो लोअर लिमिट बेटा 0 लिख दो, अपर लिमिट इसका x लिख दो, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो वेलोसिटी का लोअर लिमिट यानी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में बेटा v नॉट दिया है। देख लो यहाँ क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर स्पष्ट देखो v नॉट यहाँ पर दिया है, और अपर लिमिट इसका 0 लिख दोगे क्योंकि बॉडी रिटार्ड हो रहा है, माइनस जो है यहाँ पर यही इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी क्या हो रहा है, रिटार्ड हो रहा है। इस हिसाब से अब इसका क्या कर लेना है, इंटीग्रेशन। तो v का ये जो v है, ये जो बेटा v है, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, v पर पावर 1 है तो 1 का क्या हो जाता है 2, और जो पावर होगा उसी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो आओ इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं v स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद से इधर अल्फा अपान m इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2 का हो जाएगा बेटा 3, और 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपान 3। तो इस तरह से v का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया बेटा v स्क्वायर अपान 2, और इसको इस तरह से बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं। लोअर लिमिट कितना था v नॉट, अपर लिमिट कितना है बेटा 0, इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपान m, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर x स्क्वायर था तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x क्यूब अपान 3, और ये हो जाएगा बेटा 0 टू x। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर लो, तो 0 का अप्लाई करोगे तो बेटा यहाँ 0 हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करने में अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट, तो जहां v है वहां v नॉट स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा अपान 3m। देख रहे हो, अल्फा अपान 3m, और x क्यूब पे लिमिट अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा x क्यूब माइनस 0। अब यहां से आ गया बेटा माइनस v नॉट स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा x क्यूब अपान 3m। अब देखो कि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, तो कैंसिल आउट कर दो बेटा, तो जब कैंसिल आउट करोगे तो आ जाएगा v नॉट स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू अल्फा x क्यूब अपान 3m। लेकिन हम लोग x क्यूब फाइंड करना है, तो चलो x क्यूब इज इक्वल टू 3m, ये 3m आके इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 3m इंटू v नॉट स्क्वायर अपान कितना आ गया 2 अल्फा। लेकिन हम लोग को फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है, और यहाँ बताओ x है, यहाँ पर x है कि x क्यूब है, तो बेटा x क्यूब है, तो x क्यूब को x बनाने के लिए क्यूब रूट लेना होगा, और यहाँ पे क्या करें, हम क्यूब रूट ले लें, तो जब क्यूब रूट लेंगे तो ऐसे कंडीशन में इधर 3 हट जाएगा और इधर पावर 1/3 आ जाएगा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर आएगा बहुत आसानी से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, दैट इज टेकिंग क्यूब रूट इन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा क्यूब रूट ले लो। x क्यूब का क्यूब रूट कितना हो गया, x इज इक्वल टू 3m इंटू v नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा, ब्रैकेट अप्लाई कर दो, और क्यूब रूट जो के लिए हो इसलिए वहां पर 1/3 आ जाएगा। इस हिसाब से ये आंसर देख लो, और हम देखते हैं कौन सा आंसर आया यहाँ पर। तो तुम देखो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखो सही है, जिसमें कि x का वैल्यू जो पोजीशन है बॉडी का इनिशियल पोजीशन से 3m v नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा, पावर कितना है बेटा 1/3। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। वही आंसर देखो यहाँ पर आया है 3m v नॉट स्क्वायर अपान 2 अल्फा होल पावर 1/3। तो इस हिसाब से इसका देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो स्टूडेंट बेटा प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा निश्चित है क्या कर लोगे बेटा, सॉल्व कर लोगे। तो 8-10 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन असाइनमेंट से भी बेटा आप लोग सॉल्व करो, और बुक भी निकालो और इस प्रकार के क्वेश्चन ढूंढ करके सॉल्व करो, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। थोड़ा डिफरेंशिएशन थोड़ा इंटीग्रेशन यूज करना है, हमने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन भी सिखाया है, इंटीग्रेशन भी सिखाया है, खूब उसको बेटा तैयार करो और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।